मूवी के आगाज में हम देखते हैं कि एक अवार्ड विनिंग और अपनी फील्ड में सबसे जबरदस्त फिजिस्ट एलन फिशर जो कि हैरानकुन तरीके से अपनी बिल्डिंग से कूदकर मर जाते हैं और हम उनके ऑफिस में उनके अवार्ड को खुद ही गिल्ट होता पाते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल फोर्स मौजूद है। अगले सीन में हम यंग फिजिस्ट जेम्स मार्टिन को, जिनको एक कैदी एडवर्ड को विजिट करना है जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, उसे फांसी की सजा दी गई है। मतलब अब वो मरने वाला है और उसने सबको यकीन दिलाया है कि वो पागल है और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर वो यहाँ साबित हो गया कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से जेम्स मार्टिन को बुलाया गया है कि वो उसको देखें। इससे पहले एडवर्ड को एलन फिशर को रेगुलरली चेक करना पड़ता था और उसे स्टडी भी करते थे, जिससे शुरू में हमने मरते हुए देखा था, जिससे साबित होता है कि ये कोई आम कैदी नहीं। अब अगले मोड में हम एक ऐसे सीन को देखेंगे जिससे आपकी रूह तक कांप जाएगी। जेम्स प्रिजन में आता है और वार्डन उससे बात करता है कि एडवर्ड मास्टर मैनिपुलेटर है और वो इस बात का यकीन दिलवा सकता है कि वो पागल है और इस तरह से वो सजा माफ हो सकती है। उसके बाद मॉस यानी कि जो वार्डन है एडवर्ड के पास भेज देता है और उसे बताता है कि उसका एग्जीक्यूशन 11 बजे होना है और जेम्स को फाइनल डिसीजन शाम 4 बजे तक जमा करवाना होगा। अब जेम्स एडवर्ड के पास जाता है और उसे अपना इंट्रो देता है, लेकिन एडवर्ड ये सब पहले से ही जानता है कि वो कहाँ पैदा हुआ, उसने कहाँ से स्टडी की और उसे क्या क्या अवार्ड जीते, जो कि काफी स्ट्रेंज था। मगर जेम्स इसे काफी लाइट ले लेता है क्योंकि जेम्स काफी फेमस था और वो सोचता है कि क्रिमिनल होने की वजह से एडवर्ड ने जेम्स के बारे में पता करा लिया होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कोई आम बात नहीं, ऐसा पता करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। फिर एडवर्ड कहता है कि उसने डॉक्टर एलन फिशर के बारे में भी पता किया है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। वो ये कहता है कि ये इसी ने करवाया है ताकि जेम्स इसके पास आ सके। जेम्स कहता है कि ऐसा क्यों? एडवर्ड कहता है कि कहानी लिखवाना चाहता हूँ मैं तुमसे। जेम्स कहता है कि मुझे अपना सेशन शुरू करना होगा। एडवर्ड कहता है कि वो दरअसल में एक डीमन है, उसने एडवर्ड को पोजेस्ट किया हुआ है और उसका पोजेशन उसी वक्त से था जब उसकी ग्रैंडमा ने उसको एक वीजा बोट गिफ्ट किया था, जिसकी मदद से उसने एडवर्ड को पूरी तरह से पोजेस कर लिया। जो नफेरियस काम करता है वो एडवर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन पोजेशन में ऐसा होता है और उसके पास किसी भी आदमी को आइडिया तक नहीं कि एडवर्ड पोजेस्ड है। इसलिए पुलिस भी यही सोच रही है कि एडवर्ड ही है जो सबको पागल बनाना चाहता है, जबकि एडवर्ड को डीमन ने पोजेस्ट किया हुआ है। यहाँ ही बातों बातों में एडवर्ड यानी कि डीमन जेम्स से कहता है कि वो मरने से भी नहीं डरता क्योंकि डीमन मर नहीं सकते। फिर डीमन बताता है कि एडवर्ड उसकी पोजेशन की लास्ट स्टेज पर है और वो चाहता है कि एडवर्ड को मरता हुआ देखे। एडवर्ड के मरने के बाद वो उसकी बॉडी छोड़ सकता है। दरअसल डीमंस को बॉडी सेटल प्रोवाइड करता है जो कि उनका ही तरह का डीमन है जो खुद को डीमंस का गॉड कहता है। वो डीमंस को ह्यूमंस की बॉडी पूरे काम करवाने के लिए देता है। फिर बातों बातों में एडवर्ड के अंदर के डीमन जेम्स से कहता है कि जेम्स आज के दिन 3 मर्डर करेगा, जिस पर जेम्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर डीमन कहता है कि ऐसा ही होगा। जेम्स वहाँ पर एक प्रीस्ट को बुलाता है, जिससे देखकर डीमन पहले तो परेशान होता है, लेकिन जब वो प्रीस्ट डीमन से बात करता है तो वो कहता है डीमंस वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लोगों का वहम है। वो ये भी कहता है कि डीमंस की पोजेशन वगैरह भी कुछ नहीं होती। बात दरअसल डीमन के फेवर में होती है, जिस पर वो पहले आराम से बैठ जाता है और फिर बाद में प्रीस्ट को डरा कर भगा देता है। फिर जेम्स डीमन से कहता है कि प्रीस्ट के मुताबिक कोई डीमन नहीं होता। इस पर डीमन कहता है कि वो उसे जेम्स को पोजेस करने दे, जिस पर जेम्स पहले तो मना करता है, फिर बाद में मान जाता है, पर फिर भी डीमन उसे पोजेस नहीं कर पाता। ये करना नहीं चाह रहा था। उसके पोजेस ना करने की वजह हमें वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगी। जेम्स डीमन से कहता है कि वो एडवर्ड से बात करना चाहता है, इस केस को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मानकर। फिर जेम्स एडवर्ड से बात करता है जो कि काफी डरा हुआ होता है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मुझसे डीमन करवा रहा है। और एडवर्ड कहता है कि मुझे डीमन की वजह से सारी सजाएं मिल रही है। एडवर्ड मजीद बताता है कि उसने एलन फिशर को नफेरियस के बारे में बताने की कोशिश की थी पर वो नहीं माने थे। एडवर्ड कहता है वो जेम्स के साथ भी बहुत बुरा करेगा और वो कहता है जेम्स मुझे मार देगा। इस पर जेम्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अचानक एडवर्ड के मजीद कुछ और कहने से पहले डीमन टेक ओवर कर लेता है। फिर डीमन जेम्स से कहता है कि तुमने अपनी माँ को खत्म किया है, जिस पर जेम्स कहता है
उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें लॉ के मुताबिक 10 साल पहले खुद को खत्म करने का ऑप्शन मिला था, जिस पर डीमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने वहाँ अपना फायदा देखा और उनकी 3.5 मिलियन वर्थ की प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया। इस पर जेम्स को काफी गुस्सा आता है, वो खुद को संभाल लेता है और सेशन जारी रखता है। फिर एडवर्ड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम आज 3 मर्डर करोगे, जिसमें से एक तुमने अपनी माँ का पहले ही कर दिया है। फिर एडवर्ड जेम्स को अपना प्लान बताता है कि वो उससे अपने बारे में एक बुक लिखवाएगा जिसमें डीमंस और सुसाइडल के बारे में बताया होगा। फिर ये सब सुनकर जेम्स सोचता है कि नेफेरियस यानी कि डीमन तो पागल है। फिर वो उसे पागल डिक्लेयर कर देता है और जाने लगता है। लेकिन फिर डीमन जेम्स से सरप्राइजिंगली उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, जो कि जेम्स के कहने पर खुद को अबॉर्शन करवाने जा रही होती है क्योंकि वो अभी बाप बनने के काबिल नहीं है। ये सुनकर जेम्स बहुत हैरान हो जाता है कि एडवर्ड यानी कि डीमन को ये सब कैसे पता चला। इस पर डीमन कहता है कि उसने उस पर नजर रखी हुई थी और वो उससे कुछ गलत करने की उम्मीद लगाकर बैठा था। डीमन उसे कहता है कि इसमें कुछ गलत नहीं, लोग एंशिएंट टाइम से ये सब कर रहे हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने बच्चों को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने मुताबिक चीजों को अच्छा बुरा समझ लेते हैं। फिर डीमन कहता है कि उसका बच्चा मरकर हेल में पहुंच चुका है और डीमंस का खेल बन चुका है। फिर डीमन जेम्स से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज 3 मर्डर करोगे और दूसरा तुम कर चुके हो। जेम्स दोबारा से बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। क्लिनिक में फोन करके उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन सक्सेसफुली हो चुका है। ये सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है। वो अफसोस करते हुए बाहर बैठा होता है। वार्डन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है, जल्दी से अपने फाइनल डिसीजन के बारे में बताओ। यहाँ पर सब लोग एडवर्ड से तंग आ चुके होते हैं, वो उसे जल्दी से खत्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट डीमन भी यही चाह रहा होता है क्योंकि वो एडवर्ड की बॉडी से खुद को बाहर निकालना चाहता है क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं। फिर जेम्स एडवर्ड से जाकर पूछता है कि उसने जेम्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता कर लिया। डीमन उसको कहता है कि उसकी नजर काफी देर से उस पर थी, यानी जेम्स डीमन का चूजन वन था। फिर जेम्स कहता है कि मुझे सब सही बताओ, सब कुछ, ताकि मैं तुम्हें एग्जीक्यूट होने से बचा सकूं। फिर डीमन कहता है कि वो एग्जीक्यूट होना चाहता है। फिर इन दोनों के दरमियान इवल और गुड के बारे में बहस शुरू हो जाती है, जिस पर जेम्स कहता है कि इवल और गुड सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होता है, जिस पर डीमन कहता है कि इवल सबके अंदर होता है, जिस पर जेम्स अभी की सदी की तारीफ करता है और कहता है कि ह्यूमंस फ्रीडम से रह सकते हैं। फिर डीमन इन सब में कमी बताता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट के बारे में बातचीत होती है। डीमन जेम्स से कहता है कि यहाँ पर पहले ही बहुत सारे डीमंस हैं जो कि बहुत से लोगों को पोजेस कर चुके हैं और उनसे बुरे काम करवा रहे हैं। फिर डीमन कहता है कि वो इसके मास्टर की ऑफर मान ले और वो बुक लिख दे, इस बुक में सिंस के बारे में लिख के दे, जिससे इवल आम हो जाएगा और डीमंस का प्लान कोर्ट को हराने का कामयाब हो जाएगा। जेम्स कहता है कि वो किताब नहीं लिखेगा, जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो किताब ऑलरेडी लिख चुका है। जेम्स काफी हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसी किताब लिखी हो। वहाँ वार्डन मॉस जेम्स को एडवर्ड के सेल में बुलाता है और उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें जेम्स की सारी डिटेल्स लिखी होती है। ये सब डीमन ने किया है क्योंकि जब वो किसी को मारना चाहता है या पोजेस करना चाहता है तो उसकी सारी डिटेल्स को इकट्ठा करता है। फिर उसे वहाँ पर एक बुक पड़ी हुई नजर आती है। वो देखता है तो उस बुक का ऑथर जेम्स ही होता है। वो उसे बाइबल से कंपेयर कर रहा होता है कि वो एक इवल बाइबल है, लेकिन जेम्स को अच्छे से याद है कि उसने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी। फिर जेम्स मॉस से कहता है कि एडवर्ड अपने पहले तमाम विक्टिम्स की भी डिटेल्स ऐसे ही रखता था, तुम्हें उसके बारे में जल्दी कोई फैसला करना होगा क्योंकि वो तुम्हें भी खत्म कर सकता है। फिर जेम्स कहता है कि वो अपनी पूरी विल पावर से फैसला करेगा। जब वो एडवर्ड के पास दोबारा जाता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत देर पहले से जानता हूँ क्योंकि वो डीमन था और जो ये सिंस जेम्स देखिए हैं वो प्रोबेबली डीमन ने ही जेम्स से करवाए थे, उसकी सोच को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। फिर वो अपने अंगूठे को तोड़कर अपनी हेनरिस को अपने हाथ से बाहर निकालकर जेम्स पर हमला कर देता है और कहता है अपनी जान की भीख मांगो मुझसे, जिस पर जेम्स ऐसा ही करता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। ये सब देखने के बाद जेम्स समझता है कि एडवर्ड अब तक नाटक ही कर रहा था। वो उसे फिट डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि तुम्हारा फैसला हो चुका है, तुम्हें एग्जीक्यूशन ही होगी और डीमन भी यही चाहता था। जेम्स से कहता है कि ये हुए 3 मर्डर जो मैंने तुमसे कहे थे, तीसरा मर्डर तुम मेरा ही करोगे। फिर वहाँ एग्जीक्यूशन की तैयारी की जाती है, जिस पर एडवर्ड बहुत परेशान होता है क्योंकि उस बेचारे ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं होता। उसने जानबूझकर एग्जीक्यूशन भी इलेक्ट्रिकल चेयर वाली चूज की थी ताकि एडवर्ड
तड़प तड़प कर मर जाए, क्योंकि डीमन ये सब चाहता था कि उसकी बॉडी से निकले और वहाँ पर एग्जीक्यूशन देखे। वहाँ सारे विक्टिम्स के घर वाले आए होते हैं, जेम्स भी वहाँ होता है। जेम्स उसकी तरफ देखता है तो एडवर्ड कहता है कि वो अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन जेम्स को अभी भी यकीन नहीं होता। फिर अचानक से एडवर्ड के अंदर से डीमन कहता है कि वो उसकी बात मान ले और वो बुक लिख दे, लेकिन जेम्स साइलेंटली मना कर देता है। फिर वहाँ एडवर्ड को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर डीमन जेम्स को पोजेस कर लेता है और वो डीमन उससे नाराज होने की वजह से उसे 3 दफा मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गोली नहीं चलती, जो कि एक मिरेकल होता है। फिर अगले सीन में हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जेम्स इंटरव्यू दे रहा होता है। इंटरव्यू देने के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो बाहर एक औरत को देखता है जो कि उससे हेल्प कह रही होती है। वो उसको कुछ पैसे देता है। अचानक से उसे नफेरियस की आवाज दोबारा सुनाई देती है। नफेरियस जेम्स से कहता है, क्या तुमने मुझे याद किया? इसका मतलब है कि वो जेम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इस तरह मूवी का इख्तिताम होता है।